Welcome back once again our channel friends. Today again we will read a new story and see some new words. So let's start. Its title is This Disobedient Camel. Disobedient का मतलब होता है जिद्दी, जो कहना नहीं मानता, अवज्ञाकारी, ठीक है ना। एक ऐसा ऊँट, तो एक जिद्दी ऊँट की कहानी है जो कहना नहीं मानता था किसी का भी। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। वंस एक बार, अ कार्ड मेकर एक गाड़ी बनाने वाला, सॉ अ कैमल उसने देखा, अ कैमल एक ऊँटनी को, हु वाज अबाउट टू गिव बर्थ जो कि क्या देने वाली थी, अबाउट टू गिव देने वाली थी, बर्थ माने जन्म, जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ऐसी एक ऊँटनी को देखा, किसने, एक कार्ड मेकर ने। फिर क्या हुआ, हिज वाइफ हेल्प्ड द कैमल उसकी जो पत्नी थी कार्ड मेकर की, उसने हेल्प माने मदद की, द कैमल उस ऊँटनी की। द कपल ब्रॉट द कैमल एंड द बेबी होम। द कपल, अब ये जो मियाँ बीबी थे इन्होंने क्या किया, ये ब्रॉट माने ले आए, द कैमल उस ऊँटनी को, एंड द बेबी और उसके बच्चे को, होम अपने घर पे, तो उसको अपने घर पर ले आए। फिर क्या हुआ, द कार्ड मेकर वो जो गाड़ी बनाने वाला था उसने, सोल्ड द कैमल्स मिल्क, सोल्ड माने होता है बेचना, उसने बेचा, द कैमल्स मिल्क ऊँट का दूध, ऊँटनी का दूध, एंड बिकेम रिच, और बिकेम का मतलब होता है सेकंड फॉर्म है बिकम की, बन गया, रिच माने अमीर, और अमीर बन गया। ही ब्रॉट मोर कैमल्स, ही उसने, ब्रॉट माने खरीदे, बॉय की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, इसका मतलब होता है खरीदना, तो उसने खरीदे, मोर कैमल्स बहुत सारे ऊँट, फिर उसने बहुत सारे ऊँट खरीदे। बट लेकिन, ही लव्ड द बेबी कैमल, लेकिन वह लव्ड प्यार करता था, द बेबी जो बच्चा था, कैमल जो बच्चा ऊँट था वो उसी से प्यार करता था, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, तो वो सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता था, हालांकि उसके पास काफ़ी ऊँट हो गए थे। ही टाइड अ बेल अराउंड इट्स नेक, ही टाइड का मतलब होता है बांध देना, उसने बांध दी, अ बेल एक घंटी, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, इट्स नेक, नेक माने गर्दन, तो उसकी गर्दन की चारों ओर उसने एक घंटी बांध दी। टू नो, नो का मतलब होता है जानने के लिए, कि वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ पर है, कि भाई वह कहाँ पर रहता है, ये जानने के लिए उसने उसके गले में जो है चारों तरफ घंटी बांध दी। नाउ अब, ऑल द केमल्स वुड गो एंड ईट ग्रास, अब क्या है, ऑल द केमल्स जो सारे जो ऊँट थे वो वुड गो वो जाते, एंड ईट और खाते, ग्रास माने घास, टुगेदर एक साथ, बट लेकिन, द बेबी कैमल जो वो बच्चा कैमल था, है ना, जो यंग कैमल था, वो क्या करता था, ऑलवेज माने हमेशा, लॉयट्रेड अराउंड, लॉयट्रेड का मतलब होता है आवारागर्दी करना, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। अब वो क्या करता था, वो आवारागर्दी करता था, लॉयट्रेड है ना, वो घूमता रहता था। द अदर कैमल्स जो दूसरे जो ऊँट थे वो, टोल्ड द यंग कैमल्स उन्होंने, टोल्ड माने कहा, द यंग कैमल उस यंग कैमल से कहा, टू स्टे विद देम, स्टे माने रहने के लिए, विद देम उनके साथ, उन्होंने कहा भाई आवारागर्दी मत करा करो, हमारे साथ रहा करो, एंड नॉट टू ट्रायल बिहाइंड, और ना करे, ट्रायल माने कोशिश, बिहाइंड पीछे रहने की, एज क्योंकि, एज इट कुड बी डेंजरस, क्योंकि एज माने जैसे कि, इट ये कैन का सेकंड, कैन का पास्ट है ये, कुड, ठीक है, ये हो सकता है, कुड बी है ना, क्या हो सकता है, डेंजरस माने खतरनाक, उससे कहा कि तू पीछे मत रहा कर, आवारागर्दी मत कर, हमारे साथ रहा कर, क्योंकि ये तेरे लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरे ऊँटों ने उसको समझाया। फिर क्या हुआ, बट लेकिन, द यंग कैमल डिड नॉट लिसन टू देम, लेकिन द यंग कैमल उस जवान कैमल ने, है ना, डिड नॉट नहीं, लिसन माने सुनी, टू देम उनकी, लेकिन उसने उनकी बात को नहीं माना, नहीं सुना। फिर क्या हुआ, वन डे एक दिन, अ लॉयन सॉ एक शेर ने, सॉ माने देखा, द कैमल्स ऊँटों को, एक दिन एक शेर ने उन ऊँटों को देखा। ही वॉन्टेड टू ईट देम, वह चाहता था, टू ईट माने खाना, देम उनको, वो उनको खाना चाहता था। ही हर्ड द टिंकलिंग ऑफ द बेल एंड सॉ द बेबी कैमल, ही हर्ड का मतलब होता है एकदम से कोई आवाज़ अगर आपके कान में पड़ेगी तो हमको उसको कहते हैं हर्ड माने सुनना, उसने सुनी, द टिंकलिंग, टिंकलिंग का माने खनखनाहट, ऑफ द बेल घंटी की, एंड सॉ और
देखा, द बेबी कैमल, उस जो बच्चा जो यंग जो ऊँट था, छोटा लड़का जो कहना नहीं मानता था, जो डिसअबेडियंट था, उसको देखा, हु वाज एज यूजुअल ट्रेलिंग बिहाइंड द कैमल्स, जो कि क्या था, वाज अ यूजुअल का मतलब होता है अक्सर, है ना, जो वो हमेशा करता था। ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे की तरफ चलना, जो कि पीछे की तरफ आराम आराम से चल रहा था द कैमल्स, ऊँटों के। फिर क्या हुआ, द लाइन पॉन्च्ड ऑफ ऑन हिम, तो लाइन ने क्या करा, पॉन्च माने झपट्टा मारा, ऑन हिम उस पर, एंड एट हिम और उसे खा गया। ईट की सेकंड फॉर्म है ईट, उसने उसको खा लिया। फिर क्या हुआ, इफ़ ओनली द कैमल हैड लिसन्ड, अब क्योंकि काश ओनली वह क्या होता, ओनली सुन लेता इस बात को, अगर वो ये बात सुन लेता तो क्या होता, उसकी जान बच जाती। So friends, how did you like the story? If you like it, then write and subscribe to the channel. I will come soon with more such stories. Thank you.